फिर बोल रहे हैं काली गोल्ड की कीमत सफेद गोल्ड की कीमत का 5/2। अच्छा पहले तो आप बताइए कि आपने काली गोल्ड कितनी खरीदी और सफेद कितनी खरीदी, x खरीदी। अब आगे प्राइस के बारे में बात होगी कि काली गोल्ड की जो कीमत है और सफेद गोल्ड की कीमत का 5/2 है। ये जो काली वाली गोल्ड है इसकी जो कीमत है और सफेद वाली गोल्ड की कीमत का कितना है यहाँ पर 5/2 है। तो 5/2। अच्छा किसका 5/2? व्हाइट ब्लैक गोल्ड की जो प्राइस है वो व्हाइट गोल्ड की प्राइस का कितना है 5/2। तो मान यहाँ पे नीचे कौन है, तो मान लेते हैं कि जो व्हाइट गोल्ड है उसकी कीमत कितनी है यहाँ पर 2 रुपये। तो आप बताओ 2 का 5/2 कितना होता है? 2 का 5/2 कितना होगा बोलो 5। ये कीमत कितनी हो गई यहाँ पर 5 रुपये। ये काम आपको करना आना चाहिए, ध्यान से सुनेगा वापस से। अच्छा मैंने बोला कि मान लो एक तो ब्लैक गोल्ड है और एक मैंने कहा कि एक व्हाइट गोल्ड है। यदि मैं आपको ऐसे बोलता है कि काली वाली गोल्ड की कीमत सफेद वाली गोल्ड की कीमत का दुगना है। मान लो हम इतनी सी लैंग्वेज यूज करते हैं कि काली गोल्ड की जो कीमत है वो सफेद गोल्ड की कीमत का कितना है दुगना है यहाँ पर। तो यदि इसकी प्राइस 1 होती तो इसकी 2, यदि इसकी 4 होती तो इसकी 8। तो आप कुछ भी मान सकते थे। यदि ऐसे बोलता हूँ कि काली गोल्ड की जो कीमत है तो सफेद गोल्ड की कीमत का 3 गुना है। तो यदि इसकी कीमत 2 है तो इसकी क्या होती? कितनी होती? 3 गुने की बात कर रहे हैं। तो दुगना हो 3 गुना हो 4 गुना हो तो आसान होता है। यदि मैं आपको ऐसे बोलता कि काली वाली गोल्ड की कीमत सफेद वाली गोल्ड की कीमत का 7/4, मान लो मैं ऐसे बोलूँ, मैंने कहा कि काली गोल्ड की कीमत सफेद गोल्ड की कीमत का कितना है यहाँ पर? तो यहाँ पे नीचे की तरफ कौन है? 4। मान लो इसकी कीमत क्या है यहाँ पर 4। तो 4 का कितना निकालोगे? 7। तो 4 का जब आप 7/4 निकालोगे कितना आ जाएगा? तो ये हमारी बात। यदि मैं इसको 8 मानता मान लो कि ये कीमत 8 है तो 8 का कितना निकालेंगे? 8 का 7/4 तो कितना होता है यहाँ पर? इस तरीके से काम कर। तो अभी क्या लिखा हुआ है कि काली गोल्ड की जो कीमत है वो सफेद गोल्ड की कीमत का कितना है यहाँ पर 5/2। तो सफेद गोल्ड की कीमत कितनी मान ली आपने? 2 का 5/2 कितना हो गया? 5 हो गया। चलो यहाँ तक की बात समझ में आगे क्या आगे बात करें। आगे क्या बोल रहे हैं? बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफेद गोल्डों की संख्याओं को बदल दिया। बिल बनाते समय क्लर्क ने थोड़ी एरर करी। अच्छा क्या गलती करी उसने? काली और सफेद गोल्डों की संख्याओं को क्या कर दिया? बदल दिया। अच्छा आप मान लो किसी शॉप पे गए, आपने बोला भैया 2 चाय दे दो और आपने 3 क्या बोली? कॉफी दे दो। आपने 2 चाय मांगी और 3 क्या मांगी आपने? उसने उल्टा सुन लिया, 3 जो क्या दे दी? चाय, तो 2 क्या दे दी उसने यहाँ पर? इस तरीके से बात हो तो गलती से ये चीज़ हो गई। अच्छा आप बताओ ब्लैक गोल्ड कितनी है और सफेद गोल्ड कितनी है? अच्छा ब्लैक गोल्ड की कीमत कितनी है और सफेद गोल्ड की कीमत 2। बिल कितना बनना चाहिए था? कितनी गोल्ड है यहाँ पर? 6। एक गोल्ड की कीमत कितनी है? रुपये कितना हो गया? 30। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना बना? 2 है। तो क्या बिल यही बनना चाहिए था क्या? तो ये हमारा सही वाला बिल, कायदे से बिल ये बनना चाहिए था। लेकिन बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफेद गोल्डों की संख्याओं को बदल दिया। बताओ काली गोल्ड कितनी मांगी थी आपने? उसने दे कितनी दी? x दे दी। अच्छा आपने सफेद गोल्ड कितनी मांगी थी? उसने दे कितनी दी यहाँ पर? 6 दे दी। तो बिल वही रहेगा बदलेगा। तो आपके बाद बिल कितना हो गया? 5x प्लस आगे बोलो 12 रुपये। ये सही बिल है गलत बिल? ये गलत बिल है। तो बिल बनाते समय क्लर्क ने काली और सफेद गोल्डों की संख्याओं को बदल दिया। अच्छा इसकी वजह से बिल कितना % से बढ़ गया? तो बिल 45% से बढ़ गया। मान लो बिल बनना कितना चाहिए था? 100। कितना बनना चाहिए था? 100। बन कितना गया? 145। 5 से काटिए इसको 20 और 5 से काटिए इसको कितना बना? 29। तो बताओ पहले जो बिल बनना था और अब जो बिल बना उसका अनुपात कितना हो गया? 20-29। बताओ पहले वाला बिल कितने का था? 30 प्लस कितना है यहाँ पर? 2x। बताओ अब की बार जो बिल बना वो कितने का बन गया? 5x प्लस कितना बना यहाँ पर? 12। बताओ इनका अनुपात कितना होगा? 20। अनुपात कितना बना यहाँ पर? क्या समझ आ गई क्या बात आपको? आप दोबारा सुनिएगा। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से संख्याओं को एक्सचेंज कर दिया। इसकी वजह से बिल 45% से क्या हो गया? बढ़ गया। तो बताओ 45% जो होता है इसको फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? 2/20। तो मान लो बिल कितना बनना था? 20 का, लेकिन कितना ज्यादा बन गया? कितना बन गया यहाँ पर? 19 का। तो पहले वाला जो बिल बनना था और अब की बार जो बिल बना उसका अनुपात कितना आ गया? 20 को कितना आ गया? 29 आ गया। सोल्व करिए जरा इसको। अच्छा 29 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100।
और 20 को 12 से गुणा करेंगे तो 240। बताइए 29 को 3 से गुणा करेंगे तो 870 और 29 को 2 से करेंगे तो कितना बनेगा 58। अच्छा 58 को किसमें से माइनस करेंगे कितना बना यहाँ पर 42 है। और बताओ 870 में से किसको माइनस करेंगे कितना बना बोलो 630। x बराबर कितना बनेगा 630 बटा कितना बना यहाँ पर 21 के बड़े से काटो 3 बार और 21 के बड़े से काटो 2 बार। बताओ x का वैल्यू कितना बन गया यहाँ पर। क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या पूछा गया आपसे बोला कि x ज्ञात करो। बताओ x का मान कितना आया 5 से क्या बनेगा हमारा 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप समझ में क्या बोलना चाह रहे हो दोबारा एक बार देख लीजिए बाद में नोट कर लेना। अच्छा राम ने कितनी बॉल मांगी थी 6। अरे बोलो 6। कौन सी बोले 6 ब्लैक। और सफेद कितनी मांगी थी 8। अच्छा काली बॉल की कीमत सफेद बॉल की कीमत का कितना है तो आपने सफेद बॉल की कीमत को क्या जूम कर लिया 2 का 5/2 कितना होता है 5। तो बताओ बिल कितना बनना चाहिए था। ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास 6 और एक बॉल की कीमत कितनी है 5 को गुणा 6 से करो कितना बना 20 और x को 2 से करो कितना बना। तो ये एक्चुअल में हमारा सही वाला बिल है। ये बिल बनना चाहिए था लेकिन बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से संख्याओं को बदल दिया। तो जहाँ पे हमने 6 मांगा था वहाँ x दे दिया और जहाँ पे हमने x मांगा था वहाँ पर 6 दे दिया। तो बिल चेंज हो गई ये वाला हो गया। बताओ अब की बार जो बिल बना वो पहले वाले बिल से कितना ज़्यादा बना 45। बोलो कितना बना 45। यदि पहले मान लो 100 का था तो कितना बना 145 का। तो रेशो कितना हो गया 20:29। तो इन दोनों का अनुपात 20:29 कर दो सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। नोट करिए इसको अपनी कॉपी। ए में उसकी 4/5। इस लैंग्वेज को ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि बी में जितनी बुक्स है उसकी 4/5 बुक्स कहाँ पर है यहाँ पर। तो आपको रहा है कि बी में जितनी किताब है उसकी 4/5 किताबें किसके अंदर है यहाँ पर ए में। तो बी में कितनी किताब मानोगे आप 5। कितनी मानोगे आप 5। तो मान लो 5 है तो इसमें कितनी है यहाँ पर 4। तो डाउट है क्या यहाँ पर। ये चीज़ आपको करना आना चाहिए। यहाँ पे नहीं कई जगह पे काम आएगी। दोबारा सुनिएगा शेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं तो हमको नहीं पता कि बी में कितनी है। तो ये बोल रहा है कि बी में जितनी भी किताब है उसकी 4/5 किताबें किसमें यहाँ पर ए में। अच्छा मान लो इसमें यदि 100 किताब है मान लिया कि इसमें कितनी एक बार 100। तो बताओ 100 का कितना निकालेंगे तो 100 का जब हम 4/5 निकालेंगे कितना आएगा 80। तो ए में कितने बुक्स हैं यहाँ पर 80 बुक्स। आपका जो मन करे आप मान सकते हो लेकिन ज़्यादा बेटर क्या होगा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि शेल्फ बी में जितनी किताब है उसकी 4/5 किताब किसमें है यहाँ पर और किसमें यहाँ पर ए में। तो बताओ बी में कितनी बुक्स मानोगे आप 5। तो इसमें कितनी हो जाएगी 4। अच्छा यदि मैं इसको 500 कर दूँ या इसको मैं 400 कर दूँ कोई फर्क पड़ेगा रेशो पे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है ए की 25% किताबें बी में ट्रांसफर कर दी जाए। अच्छा ए में से कितनी बुक निकाल दी हमने 25% बुक निकाल दी और ये 25% बुक्स कहाँ पे ट्रांसफर कर दी हमने। तो बताओ इसका 25% 400 का 25% कितनी हो गई आपको 100 किताबें यहाँ से हमने माइनस कर दी। और बताओ 100 किताबें कहाँ पे प्लस कर दी हमने बी में। क्या बताओगे बी में कितनी किताब हो गई 600 और ए में कितनी हो गई 300। कोई दिक्कत नहीं आता। अरे यहाँ तक समझ आ रही है। ये बोल रहा है कि ए में से 25% किताबें हमने बी में ट्रांसफर कर दी। तो 400 का 25% कितना होता है 100। तो 100 किताबें यहाँ से निकाल के हमने अलमारी बी में दी। तो यहाँ पे कितनी हो गई 300 और यहाँ पे कितनी हो गई 600। अच्छा इसके बाद हमने क्या किया बी से 25% किताबें ए में ट्रांसफर कर दी। बताओ बी से वापस कितनी किताबें 25% किताबें किस में ट्रांसफर कर दी हमने ए में। क्या बताओगे किसका 25%। तो 600 का 25% कितना होता है 150। तो 150 इसमें से माइनस करो कितना बना 450 और 150 यहाँ पे प्लस करो आप कितनी बनेगी यहाँ पर 450। अब आप बताओ ए में कितनी बुक्स है और बी में भी कितनी बुक्स है कितनी परसेंट हो गई 50% हो गई। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ ए में पुस्तकों की कुल संख्या का परसेंट कितना होगा बताएंगे कितना होगा 50%। भाई दोनों में बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं ए में कितनी बुक्स है 50% और बी में भी कितनी बुक्स है यहाँ पर 50%। तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 50%। जरूरी नहीं कि 400 या 500 माना जाए आपका और भी कुछ आप मान सकते हो। दोबारा देखिएगा। अच्छा एक अलमारी कौन सी है कौन है यहाँ पर एक शेल्फ कौन सी यहाँ पर बी। ये बोल रहा है कि शेल्फ बी में जितनी भी किताब है
हमें नहीं पता कितनी किताब है, मान लो कितनी किताब है यहाँ पर 100, तो इसकी 4/5 किताबें ए में। अच्छा किसका 4/5 कितना बना ये 80। बताओ इसमें से कितनी किताबें माइनस कर दी हमने, 25% किताबें माइनस कर दी। किसका 25%, तो 80 का 25% कितना बनेगा, तो 20 आपने यहाँ से माइनस कर दिया, कितना बना बोलो 60। ये 20 आपने उधर ट्रांसफर कर दी, तो बताओ इधर कितनी बनेगी 120। अच्छा अब की बार आपने यहाँ से 25% किताबें निकाल दी, बताइए किसका 25%, तो 120 का 25% कितना होगा 30, तो 30 माइनस करो कितनी बनी, और 30 इधर क्या हो जाएगा प्लस, कितना बना यहाँ पर 90। तो 90 और 90 कितना हुआ, अरे 90 और 90 कितना हुआ, तो टोटल किताबें हमारे पास 180। अच्छा 180 में से पहले वाली अलमारी में कितनी किताब है, अरे बोलिए, और दूसरे वाले में कितनी है 90 है। तो हमें कह सकते हैं कि दोनों अलमारी में कितनी कितनी किताबें हैं यहाँ पर 50% किताबें। समझ में आई बात आपको। अगला क्वेश्चन इसके जस्ट अगले 89 नंबर। 80 एक ऐसे एरिया में गए जहाँ पे मेटल होता है, ध्यान से सुना मेरी बात को, आप एक ऐसे एरिया में गए जहाँ पे मेटल होता है, तो आपने क्या यहाँ से तगड़ा भर लिया, आपने पूरी परात भर लिया। तो मान लो आपने ये ले लिया, अपना कितना ले लिया, मान लो आपने कितना ले लिया आपने 100। आप मान के चलो कि 100 किलो मिट्टी ले लिया आपने, क्या ले लिया आपने यहाँ पर, तो इस मिट्टी को मैं क्या बोल रहा हूँ एक्स को बोल रहा हूँ, इस मिट्टी को क्या बोल रहे हैं लोग। तो मान लो आपने 100 किलो मिट्टी ले ली, या 200 किलो ले लिया, 300 किलो ले लिया, आपने कुछ भी आप मान सकते हो। तो मैंने कितनी मिट्टी ले ली यहाँ पर 100 किलो। अब आप लैंग्वेज पढ़िए क्वेश्चन की, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। अच्छा आपने टोटल कितनी मिट्टी ली 100, इसका जो 25% होगा उसमें कई तरह की मेटल, तो इसका 25% कितना होगा, अरे कितना होगा 25 किलो। ये 25 किलो में क्या है, मिक्स मेटल, क्या चीज़ है यहाँ पे मिक्स मेटल है, हिंदी में क्या बोलोगे इसको, मिश्र धातु बोले। हमने कहा मिश्र धातु है, तो बोला कि एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। तो ये जो 25 किलो है इसमें 90% क्या चीज़ है, तो इसका 90% निकालो आप, बताइए इसका 90% कितना होगा, 22 कितना बनेगा 5। बताओ ये 22.5 क्या चीज़ है यहाँ पर, क्या चीज़ है यहाँ पर आयरन। आगे बात करें अयस्क के 75% में कोई आयरन नहीं। अच्छा यहाँ पे बताओ सोफा कितना लिया था हमने 25%, बाकी कितना बचा 75%, इसमें कोई आयरन नहीं, इसमें किसी भी तरह का कोई आयरन नहीं पाया गया। तो आप बताओ आपने मिट्टी कितनी ली थी टोटल 100, उसमें से 25% में क्या चीज़ है, और इस 25% में जो मिश्र धातु उसमें भी 90% क्या चीज़ है। अच्छा इस 75% में कोई आयरन है क्या, तो आप बताओ आपने टोटल कितना लिया था 100 में से आपको आयरन कितना मिलेगा 22.5 मिलेगा। तो हमें कह सकते हैं आयरन की मात्रा कितनी है 22.5 किलो। अच्छा इतना आयरन कितने में से मिला 100 में से मिला। यदि हम 100 किलो मिट्टी लेते हैं तो इतना आयरन आपको मिलेगा। तो आगे आपको आयरन कितना लेना है देखो जरा क्वेश्चन में, तो बोल रहे हैं कि 60 किलो शुद्ध आयरन लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा ज्ञात करो। आप बताओ अभी हमको आयरन कितना मिला, अरे कितना मिला है आपको, लेकिन 22.5 कितने में से मिला 100 में से। अच्छा आपको कितना आयरन चाहिए, तो आपको ये क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी घटानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो 22.5 आयरन मिल रहा है 100 में से, तो 1 किलो आयरन कितने में से मिलेगा 100 बटा क्या करेंगे 22.5। अच्छा आपको कितना आयरन चाहिए 60 किलो आयरन चाहिए, तो कितने में मिलेगा 100 बटा क्या करेंगे 22.5 गुना क्या करेंगे तो 60। अच्छा डेसिमल हटाइए यहाँ से, क्या जाएगा होगा 0। 25 से काटो जरा 4, 25 से काटो जरा कितनी बार गया 3 से काटो एक बार 3, और 3 से काटो कितना बना 200, तो कितना बना 800 बटा कितना बना यहाँ पर 3 गुने कितना हुआ 6, कितना बचेगा 20, 3 से कितना बना, फिर वापस से 3 से कितना बना 18, चलता रहेगा यहाँ पर। तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या बोलेंगे, तो कितना बना यहाँ पर, चलो कितना लेना पड़ेगा आपको 267। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा है। दोबारा सुनिएगा एक बार। अच्छा ये बताओ आपने कितना अयस्क ले लिया 100, आप इसको मिट्टी की तरह मानो कि मिट्टी है यहाँ पर। अच्छा इसमें से 25% में क्या है मिश्र धातु, क्या चीज़ है यहाँ पर। अच्छा जो 25% में मिश्र धातु इसमें भी 90% क्या चीज़ है, तो 25 का 90% कितना होगा 22.5, और बोल रहा है कि बाकी के 75% में कोई आयरन नहीं। तो आप बताइए आपको टोटल आयरन मिला कितना
22.5 अरे बोलो, अच्छा कितने में से मिला? 100 में से मिला। तो 22.5 आयरन लेने के लिए आपको इतनी क्वांटिटी मिट्टी की चाहिए। तो बोल रहा है कि 60 किलो आयरन लेने के लिए कितनी मिट्टी आपको चाहिए? तो बताओ हमको, यदि 60 किलो लेना है तो कितनी मिट्टी चाहिए अपने को? यहाँ पर 267 किलो। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आई क्या बात? अरे समझ आई बात? यस सर। ये कोई इक्वेशन आपके पास है, ये आपको दे रहे हैं। अच्छा, x के मान में कितनी कमी कर दी? x के मान में कितनी कमी कर दी? 25% की कमी कर दी। और y के मान में 20% की कमी कर दी। अब बताओ x की वैल्यू को आपने कितने परसेंट से कम किया? अरे बोलो। और y की वैल्यू को आपने कितने परसेंट से कम किया? तो बोल रहा है कि इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आपसे बोल रहा है कि बताओ व्यंजक के मान में कितने परसेंट की कमी आएगी? अच्छा ये बताइए, x कितनी बार आ रहा है यहाँ पर? 3 बार। x गुना कितना हुआ? x। और बताओ ये y कितनी बार आ रहा है? 2 बार। y गुना y। x स्क्वायर y के साथ क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है। ये क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में ये नहीं दे रखा था, आपको दे रखा था x की पावर 2 और क्या दे रखा था आपको? y। ये क्वेश्चन सीजीएल के पेपर में आ चुका है। अभी आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? x कितनी बार है? 3 बार। और y कितनी बार है यहाँ पर? 2 बार। आप बताओ x की वैल्यू को आपने कम किया या ज्यादा किया? कितना कम किया? 25% का फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 1/4। और 20% को 1/5। 1/5। अच्छा पहले x की वैल्यू क्या मानोगे? 4। अब कितना कम कर दोगे? 1। कितना हो जाएगा? 4। तो आपको ये बताना है कि पहले x की वैल्यू कितनी थी? 4। x की वैल्यू कितनी थी? 4 और कितनी थी? अच्छा अब x की वैल्यू क्या हो गई? 3 और क्या हो गई? 3। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा पहले x की वैल्यू कितनी थी? 100। अरे कितनी थी? 100। अब कितनी कम कर दी? 25। अरे x की वैल्यू कितनी कम कर दी? पहले कितनी थी? अब कितनी हो गई? अनुपात कितना हुआ? 4 और 3। अरे कर सकते हैं सब लोग। तो पहले x की वैल्यू 4 मान लो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 3। या फिर फ्रैक्शन में कर लो आप। 25% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 1/4। तो पहले x की वैल्यू कितनी थी? 4। कितनी कम कर दी? कितनी हो गई यहाँ पर? ये काम आपने करा। तो पहले x की वैल्यू थी 4, 4 और 4, 4, 4, 4। अब कितनी हो गई? 3, 3 और 3। अच्छा y की वैल्यू पहले कितनी थी? 5। पहले थी 5। अब कितनी हो गई बोलो? 4। कितनी हो गई यहाँ पर? 4। तो पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये थी और अब एक्सप्रेशन की वैल्यू ये होगी। कुछ कट रहा है क्या दोनों में? अरे कट रहा है कुछ? ये कैंसिल हो गया। अच्छा 5 गुना 5 25 गुना 4 100। आगे तो 3 किया 9 किया, कितना हुआ? 27। एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी कम हो गई? कितनी कम हो गई? अच्छा किस पे कम हो रही है? कितनी परसेंट कम हो रही है? ये हमारा क्या होगा? इस तरीके से बात इजी लग रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 49। ये किसी ने कैसे किया था इसको? कैसे किया? कैसे करा? ये तो मैंने बहुत ट्राई किया, 2 या 3 क्या ये होगा डेटा? ये किसका डेटा है यहाँ पर? फेल का। और ये डेटा किसका है यहाँ पर? ये है पास का। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये बोल रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की जो संख्या है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से कितनी ज्यादा है यहाँ पर? तो आप बताओ ये जो पास होने वाले लड़के हैं, ये लड़कियों से कितनी ज्यादा है यहाँ पर? 70 ज्यादा है। तो ये परसेंटेज में ये ध्यान रखना, फिगर में है तो 70 यहाँ पे ज्यादा है। अच्छा कुल कितने परीक्षा, तब कुल 90 विद्यार्थी क्या हो गए थे? फेल हो गए। अच्छा कितने स्टूडेंट जो फेल हो गए थे? 90 स्टूडेंट फेल हो गए थे। आपसे क्या पूछ रहे हैं? परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो आप बोल रहे हैं कि एग्जाम में टोटल कितने बच्चे बैठे थे, ये आपको पता लगा। अच्छा सबसे पहले तो बताइए एग्जाम देने वाले कौन कौन है? लड़के हो लड़के। अच्छा कितने लड़के ऐसे जो भी फेल हो गए थे? तो पास कितने हो गए? 80%। अच्छा कितनी लड़कियां जो फेल हो गई? पास कितने हो गए? पास होने वाले लड़कों की जो संख्या है वो पास होने वाले लड़कों की जो संख्या है वो पास होने वाली लड़कियों की संख्या से कितनी ज्यादा है? 70 क्या? तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी और एक इक्वेशन यहाँ पर इस जगह से बनेगी। तो क्या करें हम लोग? मालूम लड़के कितने टोटल? कितने यहाँ पे टोटल? इसमें से फेल कितने हो गए? 20%। अरे बोलो 20%। अच्छा लड़कियां मान लो कितनी है टोटल? जी। इसमें से फेल कितनी हो गई? 15%। और टोटल कितने बच्चे जो फेल हो गए?
90 90 बच्चे यहाँ पर फेल हो। समझ आ रही है क्या बात? अच्छा यदि मैं इस परसेंटेज को ऐसे हटा दूँ, इस परसेंटेज को ऐसे हटा दूँ तो क्या डबल जीरो आ जाएगी? यस सर। अरे आ जाएगी यहाँ पर। क्यों आ जाएगी? क्योंकि 20% का मतलब है 20/100 और 15% का मतलब है 15/100। तो नीचे वाला 100 कॉमन आके उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 90। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा आगे बात करते हैं हम लोग। कितने लड़के हैं जो कि पास हो गए थे? 80। तो बताओ टोटल बच्चे कितने हैं? 20। लड़कों की संख्या 20 है। इसमें से कितने पास हो गए? 80% पास हो गए। अच्छा लड़कियां कितनी टोटल? जी। इनमें से कितनी पास हो गई? 85%। और बताओ लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है यहाँ पर? 70। कर सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। अरे कर सकते हैं ऐसा? यस सर। तो लड़कों की संख्या कोई पास कुछ नहीं होने पढ़ा वाले इसमें तो। लड़कों की संख्या पास होने वाली लड़कियों की संख्या से 70 ज्यादा है। अच्छा परसेंटेज को हटा दो, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 60। क्या बताओ आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं हम लोग? अच्छा यहाँ पर बी के साथ में कौन है? भैया बी के साथ में कौन है? तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दें? 4 से। कर सकते हैं 4 से। तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 80। ये क्या हो जाएगा? 60। और ये क्या हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा? 36। कर सकते हैं ऐसा हम लोग। अब आप क्या करेंगे? या तो 1 में से 2 को घटा दो या 2 में से 1 को घटा दो। बताओ जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? जी का कितना हो जाएगा? 145। बराबर बोलो। इसमें से आप इसको घटाएंगे कितना बनेगा? 29,000। अरे समझ आ रही है बात? आगे सोल्व करें। जी बराबर 29,000 को डिवाइड किससे करेंगे? 145 से। अच्छा 29 से काटो एक बार, कितनी बार गया ये? 5 बार। कितना बना बोलो यहाँ पर? 200। क्या बताएंगे 200 कौन है यहाँ पर? यदि आपसे पूछता कि लड़कियों की संख्या कितनी है तो आंसर क्या था हमारा? 200। अच्छा अभी आपसे लड़कों की संख्या पूछी है, लड़कियों की पूछी है, टोटल पूछा है? टोटल पूछा है। अब ये बताओ ये कितने लड़के ऐसे जो कि फेल हो गए थे और कितनी लड़की ऐसी जो कि फेल हो गई थी? 15%। अच्छा लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 200। 200 का 15% कितना होता है? अरे कितना होता है? 30। तो 30 लड़कियां फेल हो गई थी। अच्छा टोटल कितने बच्चे फेल हो गए थे? 90। तो ये कितना बच गया यहाँ पर? 7। तो आप बताओ टोटल लड़के कितने थे? 20। इनमें से कितने फेल हो गए थे? 20%। जो कि किसके बराबर है यहाँ पर? 60 के। तो 20 गुना 20/100 बराबर क्या करेंगे हम लोग? 60। तो 20 से काटो कितनी बार? 3 बार। तो बताओ बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 300। क्या बताएंगे लड़कों की संख्या कितनी है? 300। और लड़कियों की संख्या कितनी है? 200। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 500। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप सिंगल वेरिएबल से नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में चीजें नहीं दे रखी है। ये किसमें दे रखी है? आपको फिगर दे रखा है कि पास होने वाले लड़कों की संख्या पास होने वाली लड़कियों की संख्या से कितनी ज्यादा है? यहाँ पर 70 ज्यादा है। समझ में आया कि दोबारा रिपीट करें? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? एलिगेशन कैसे लगाएंगे? बॉयज गर्ल्स को टोटल नहीं दे रखा। जैसे आपको ये दे रखा है कि टोटल 90 बच्चे फेल हो गए, लेकिन हमको यदि ये पता होता ना कि कितने में से फेल हो गए तो फिर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। आपने कहा कि 20% लड़के फेल हो गए, 15% लड़कियां फेल हो गई और 90 टोटल बच्चे फेल हो गए, लेकिन ये दोनों फिगर किसमें? परसेंटेज में। लेकिन बीच वाला फिगर परसेंटेज में नहीं है। यदि तीनों परसेंटेज में होते तो एलिगेशन लग जाता, या तीनों फिगर में होते तो भी लग जाता। लेकिन अभी हम एलिगेशन नहीं लगा सकते क्योंकि हमें ये तो पता है कि 90 बच्चे फेल हो गए, लेकिन कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए ये हमको पता नहीं, तो आप एलिगेशन यहाँ पर नहीं लगा सकते। दोबारा सुन लीजिए एक बार। अच्छा मान लो लड़कों की संख्या कितनी है? अरे कितनी है यहाँ पर? डी। और लड़कियों की संख्या कितनी है? जी। तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है? बी। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है यहाँ पर? जी है। अच्छा अभी बताओ कितने लड़के हैं जो कि फेल हो गए थे? 20%। अच्छा टोटल कितने लड़के हैं यहाँ पर? इनमें से कितने फेल हो गए? तो बी का कितना निकाला मैंने? 20%। ये फेल होने वाले लड़कों की संख्या है। अच्छा ये बताओ कितनी लड़कियां जो फेल हो गई थी? 15%। बताओ किसका 15%? जी का। हमने कहा जी का 15%। इतनी लड़कियां फेल हो गई। अच्छा इतने तो लड़के फेल हो गए और इतनी लड़कियां फेल हो गई, ये बताएंगे टोटल कितने बच्चे फेल हो गए? कितने हो गए यहाँ पर? 90। तो पहली इक्वेशन तो यही बनेगी। अरे बनेगी क्या यहाँ पर? आगे बात करते हैं। यदि 20% लड़के फेल हो गए तो पास कितने हो गए? 80%। तो बताओ लड़कों की संख्या टोटल कितनी है? बी का कितना परसेंट? 80%। तो ये तो पास होने वाले लड़के हैं,
अच्छा लड़कियां कितनी पास हुई है? जी का कितना करेंगे? 85%। अच्छा पास होने वाले लड़कों की संख्या पास होने वाली लड़कियों की संख्या से कितनी ज्यादा है? 70 अरे कितने ज्यादा है? दे रखा है क्वेश्चन में आपको, कितना ज्यादा है यहाँ पर? 70। तो हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 70 ज्यादा है, मतलब इनका अंतर किसके बराबर है? 70 के बराबर। दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों का आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। अरे कर सकते हैं ना अब तो? ये बताओ यहाँ पर b के साथ में कौन है? 80 और यहाँ पर b के साथ में कौन है? 20 तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 4 से 4 से कर दिया। ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा? b का बोलो 80%, आगे बोलो g का कितना हो गया? 60%, बराबर बोलो 90 गुना 4 कितना हुआ? 360। ये काम आपने कर दिया। अच्छा नीचे वाली इक्वेशन कौन है यहाँ पर? b का 80%, आगे माइनस g का 85%, बराबर कौन है यहाँ पर? 70। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा। अरे कट जाएगा ना? और बताओ इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो प्लस में बन जाएगा। जी का कितना हो जाएगा? 145%, बराबर बोलो 360 में 70 गया कितना बना? 290। तो जी गुना 145/100, तो बताओ क्या बन जाएगा? 290 गुना कितना हो गया? 100। 29 से काटी 10 बार, 29 से काटो कितनी बार? 5 बार, 5 से काटो कितना? 2। तो जी की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ पर? 200। क्या बताएंगे? 200 कौन है यहाँ पर? अरे कौन है यहाँ पर? लड़कियों की संख्या। यदि जी की वैल्यू को आप या तो यहाँ पे रख दीजिए या फिर आप यहाँ पे रख दो, किसका वैल्यू मिल जाएगा आपको? बी का। तो जी तो आया 200 और बी आया 300, बताओ टोटल कितने बच्चे हो गए? अरे कितने हो गए? 500। तो आप उतार लीजिए क्वेश्चन को। ये 4 किलो चीनी ज्यादा ले पाए। अरे बातें नहीं करो। ये बोल रहे हैं चीनी के मूल्य में 2 रुपए किलो की कमी होने पर एक आदमी 16 रुपए में 4 किलो चीनी ज्यादा ले पाता है। तो आपसे बोल रहे हैं चीनी की वास्तविक कीमत क्या होगी? बताओ कितने ऑप्शन है यहाँ पर? पहला ऑप्शन में क्या है यहाँ पर? 3 रुपए किलो। दूसरा ऑप्शन बोलो एक बार। 5 रुपए किलो। तीसरा ऑप्शन बोलो 4 रुपए किलो। और चौथा ऑप्शन बोलो कौन सा है यहाँ पर? 6 रुपए किलो। तो आपसे बोला कि बताओ चीनी का पहले मूल्य कितना था? आप बोल रहे हैं चीनी की वास्तविक कीमत ज्ञात करो। अच्छा अभी बताओ चीनी का दाम घटा या बढ़ा यहाँ पर? लेकिन ये परसेंटेज में नहीं घट रहा है। तो आप जैसे मैं कहता कि चीनी का दाम 20% से कम हो गया, तो क्या लिखता मैं? 1/5। तो पहले कितना था? अब कितना हो गया? 4। लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किससे करेंगे? ऑप्शन से। आप देखो कैसे करेंगे इसको। अच्छा चीनी का दाम कितना कम हो गया? अच्छा इस दाम कम होने की वजह से एक आदमी कितने रुपए में कितना ज्यादा ले पा रहा है? तो दाम कितना कम हो गया? तो 2-2 रुपए सब में कम करो। पहले कितना था? अब कितना हो गया? 1 रुपए किलो। अच्छा दाम पहले कितना था? 5। कितना हो गया? 3 रुपए किलो। अच्छा पहले दाम कितना था? 2। कितना कम हो गया? कितना हो गया? 2 रुपए किलो। अच्छा अब दाम कितना है? 2 कम करो 4 रुपए किलो। अच्छा इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 16 को पूरा पूरा काटेगा? 16 में 3 का भाग नहीं जाता, 5 का पूरा नहीं जाता, क्या 4 और 2 का जाता है क्या? अच्छा आप बाजार में कितना रुपए लेके गए? 16। अरे कितना रुपए लेके गए? 16। दुकानदार से पूछा चीनी कैसे थी, उसने आपको क्या बोला? 4 रुपए। तो बताओ 4 रुपए किलो के हिसाब से 16 रुपए में कितनी चीनी लाओगे आप? तो आप 4 किलो चीनी लेके आओ। तो आप 4 किलो चीनी लेके आ जाओगे। अच्छा वापस से आप 16 रुपए लेके मार्केट में गए, दुकानदार से पूछा चीनी कैसे थी, क्या बोला उसने? 2 रुपए। तो 2 रुपए किलो के हिसाब से 16 रुपए में कितनी चीनी लेके आओगे? 8 किलो। तो 8 किलो लेके आओगे। अच्छा पहले कितना लेके आ रहे थे आप? 4 किलो। 4 किलो। अब कितना ले रहे हो आप? 8। तो अब आप पहले के कंपेयर में कितना ज्यादा ले पा रहे हो? 4। क्या क्वेश्चन से मैच हो रहा है क्या? अरे हो रहा है मैच। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? सही बन जाएगा। तो जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए किससे करेंगे आप? ऑप्शन से करेंगे। अच्छा मेथड से कैसे करोगे, कोई बता सकता है? पहले दाम कितना था? अरे कितना था? अब कितना बढ़ गया? 2। बढ़ गया घट गया? कितना हो गया? x माइनस 2। क्या चीज है? अरे क्या चीज है? अब आप आगे बताइए कितना रुपए लेके बाजार में गए आप? 16। तो 16 रुपए मेरे को खर्च करना है। 16 रुपए मेरे को खर्च करना है। क्या चीज है? एक्सपेंडिचर। तो बताओगे पहले आप कितनी चीनी लेके आओगे? 16 बटा। अरे यही लाओगे क्या?
बताइए प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? बताइए प्राइस कितनी है, कंजप्शन पता नहीं है, एक्सपेंडिचर कितना है 16, तो सी बराबर क्या आएगा 16/x। क्या आप इतनी चीनी लेके आओगे क्या? अरे बोलिए। अच्छा अब की बार कितनी चीनी लेके आओगे आप? 16/x - 2। अब की बार आप ये चीनी लेके आओ। अच्छा पहले आप लेके आ रहे थे इतनी चीनी, अब आप लेके आ रहे हो इतनी चीनी, बताओ दाम बढ़ा या घटा? अरे दाम बढ़ रहा था घट रहा था? तो अब आप चीनी कम लोगे या ज्यादा लोगे? कितनी ज्यादा ले रहे हैं हम लोग? यदि मान लो पहले हम 6 किलो ले रहे थे, अब कितना लेंगे? 10 किलो। यदि हम पहले 20 किलो ले रहे हैं तो कितना लेंगे? 24 किलो। तो इन दोनों में कितने का अंतर होना चाहिए? 4। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 16 बटा क्या करेंगे? x - 2। आगे बताओ 16/x माइनस क्या करेंगे हम लोग? 4। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो क्वाड्रिक बनेगी। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी। तो बताइए इस क्वेश्चन को मेथड से करोगे या ऑप्शन से करोगे? ऑप्शन से। अरे किससे करेंगे? ऑप्शन से। तो जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा किससे करोगे? ऑप्शन से। समझ में आई बात? किसने पूछा था? ये आता है एग्जाम में। जब भी परसेंटेज में कमी हो या परसेंटेज में वृद्धि हो तो आपका तरीका वो लगाओगे कि